नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट यूनिवर्स में। यहाँ हम पॉलिटी के ऑडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को सुनते हैं। देखो, राष्ट्रपति शासन, ये जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन के नाम से जिसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति आपातकाल वो 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहला, जिसे आप कहते हैं आम भाषा में जिसे आप कहते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या कहते हैं? जिसे आप जो लगता है युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति में। कब लगता है? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के आधार पर। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 352 में दिया गया है। वहीं दूसरा लगता है राष्ट्रपति शासन, जिसे कहते हैं, इसी राष्ट्रपति शासन को हम राज्यों में आपातकाल की बात करते हैं। इसे हम राजकीय आपातकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजकीय आपातकाल, जो राज्यों में लगता है। किस में लगता है? जो राज्यों में लगता है। इसकी हम बात करते हैं तो यह है अनुच्छेद 356 में। कहां पर है? अनुच्छेद 356। एक है दोस्तों आपके वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। इसे अगर हम बात करते हैं तो यह है अनुच्छेद 360 में। किसमें है? अनुच्छेद 360 में है। 3 चीजें ध्यान रखिए। सबसे पहले 352, 356, 360। इसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति आपातकाल। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति आपातकाल। हमें इन तीनों को डिटेल में पढ़ना है। क्या करना है? तीनों को डिटेल से पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। इसी को बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। दोस्तों, ये कब लगता है? ये तब लगता है जब युद्ध एवं बाह्य आक्रमण होता है। क्या होता है? जब युद्ध एवं बाह्य आक्रमण होता है। युद्ध होता है या बाह्य आक्रमण होता है तथा आंतरिक अशांति के आधार पर लगता है। किसके आधार पर? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर लगता है। आंतरिक अशांति के आधार पर लगता है। सर, आंतरिक अशांति का तात्पर्य क्या है? आंतरिक अशांति का तात्पर्य है कि हमारे देश में कोई बंदूक लेकर मारने लग जाए लोगों को। किसी भी राज्य में लोग बंदूक लेकर सड़कों पे उतर आए, है ना, शासन प्रशासन से कंट्रोल ही ना हो पाए, तो फिर हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम आंतरिक अशांति। अब एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब ये संविधान की हम बात करते हैं या अनुच्छेद 352 की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 352 की बात करते हैं। 352 में ये लिखा हुआ है। पर दोस्तों, जब संविधान बना था तो उस संविधान में आंतरिक अशांति नहीं लिखा था। तो सर क्या लिखा था? मतलब अगर इसको जोड़ा गया होगा तो संविधान संशोधन किया गया होगा। मैंने कहा इस आंतरिक अशांति की जगह पहले लिखा था, आंतरिक जो अशांति है, ये आंतरिक अशांति पहले लिखा था और इसको हमने हटाकर, रिमूव करके इसके जगह एक शब्द जोड़ दिया है जिसे हमने कहा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। क्या कर दिया? आंतरिक सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। पहले क्या लिखा था? पहले लिखा था आंतरिक अशांति। अब क्या कर दिया है? अब कर दिया है आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। सर ऐसा क्यों कर दिया? ऐसा इसलिए कर दिया गया दोस्तों क्योंकि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जो उस समय की तत्कालिक प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने दोस्तों 18 महीने तक देश में आपातकाल लगा के रखा। और लगाने का आधार क्या था? लगाने का आधार था आंतरिक अशांति। क्या था? आंतरिक अशांति। मतलब कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया। आप कहोगे कि सर राष्ट्रपति लगाता है राष्ट्रपति शासन। तो मैंने कहा कहने की बातें हैं, संपूर्ण शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ पे होती है। तो इंदिरा गांधी ने दोस्तों अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग कर दिया। क्या कर दिया? दुरुपयोग किया। जब दुरुपयोग किया तो कहीं ना कहीं 18 महीने तक देश में आंतरिक अशांति लगी रही और आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा के रखा गया।
जब राष्ट्रपति शासन लगा के रखा तो लोगों को लगा कि इस तरीके से तो कोई भी प्रधानमंत्री आएगा और इस अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग करेगा। तो दुरुपयोग ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस आंतरिक अशांति की जगह पर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने दोस्तों संविधान में संशोधन करवाया और ये शब्द लिखवा दिया। क्या लिखवा दिया? आंतरिक अशांति के स्थान पर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह लिखवा दिया। तो ये पहले लिखा था, ये पहले था, और वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में ये शब्द है। तो अब देखिए दोस्तों, जब मैं अनुच्छेद 352 की बात करता हूं तो अनुच्छेद 352 क्या कहता है? अनुच्छेद 352 कहता है कि युद्ध एवं बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। पहले क्या लिखा था? पहले लिखा था आंतरिक अशांति। अब क्या जोड़ दिया गया है? अब जोड़ दिया है आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। 18 महीने तक हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े लीडर थे वो सभी जेल में रहे। कहां रहे? जेल में रहे। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता लिखी थी कि बड़ी मुद्दत के बाद मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को रह गए हैं अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लेने दो, ये आजादी कब तक रहे कौन जाने। क्योंकि जितने बड़े बड़े लीडर थे सबको उठा के जेल में डाल दिया 1975 में इंदिरा गांधी ने। बोले सब चलो जेल, सब जेल चलो, है ना, चलो बहुत विद्रोह करते ना, बहुत आवाज उठा रहे हो, चलो जेल, चलो वहीं रहना, वहीं बैठना, वहीं चिल्लाना कि मैडम तानाशाह है, मैडम तानाशाह है। ठीक है, तो सबको बढ़िया एक तरफा एक सभी को, जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं सबको उठा करके जेल में पटक दिया। इसी समय दोस्तों बिहार के एक बहुत बड़े राजनेता हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, लालू प्रसाद जी। लालू प्रसाद जी की 1975 में उनको बेटी हुई और उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी मीसा रखा था। मैंने एक दिन बताया भी था आप लोगों को, मीसा यादव, है ना। तो उसी भी जब उनकी बेटी भी हो गई जेल में तो उन्होंने इसको भूलने ना पाए इसलिए उनका नाम भी मीसा रख दिया। खैर वो अलग मैटर है, अलग विषय। इधर आओ, 44वां संविधान संशोधन हो गया। अच्छा एक बात और भी ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक चीज तो ये जोड़ी गई, एक चीज और भी जोड़ दी गई। एक चीज क्या जोड़ दी गई कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करेगा। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करेगा। दोस्तों एक बात जान लीजिएगा, ये शब्द है ना मंत्रिमंडल, इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखे रहना। पूरे संविधान में इस मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में किया गया है, केवल और केवल। तो कभी सीधा सीधा प्रश्न आता है कि बताओ मंत्रिमंडल शब्द किस आर्टिकल में लिखा है? तो मंत्रिमंडल जो शब्द है वह अनुच्छेद 352 में लिखा है। किसमें लिखा है? अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 352 में किया गया है। थोड़ा सी बात को जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें किया गया है, अनुच्छेद 352 में किया गया है। ठीक है। अच्छा एक बात और भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तो ठीक है और हम बात करते हैं, ये क्लियर हो गया तक की बात। अच्छा अब आपका प्रश्न होगा कि सर मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर क्यों कहा है? दोस्तों जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति तक से नहीं पूछा कि भैया हम आपातकाल लगाना चाह रहे हैं। इंदिरा गांधी आई, उन्होंने रेडियो चलता था, रेडियो में आया, उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं राष्ट्रपति जी शासन को लागू करने की व्याख्या करती हूँ। और आई उन्होंने सीधे मीडिया में, रेडियो में लॉन्च कर दिया। सोचो राष्ट्रपति जी घर में सो रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। उन्होंने अपने बेटे को भेजा, बोले जाओ एक कागज में राष्ट्रपति जी से सिग्नेचर करवा लेना, क्या कर लेना? सिग्नेचर करवा देना। इतनी खतरनाक लेडीज थी, राष्ट्रपति को खुद नहीं पता। उनके बेटे गए, बेल बजाए, बोले हाँ बताइए, बोले वो मम्मी ने राष्ट्रपति शासन लगाया, सिग्नेचर कर दीजिए। खतरनाक, समझ गए आप? अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 352 के बारे में कि अनुच्छेद 352 की पूरी प्रक्रिया लगती कैसे आखिर, जो इंपॉर्टेंट है। देखो आपातकाल पर ही है, तो भारतीय संविधान में इसे जर्मनी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अब सबसे पहली बात ध्यान रखिए, जब भी अनुच्छेद 352 का प्रयोग होगा, अनुच्छेद 352 का प्रयोग होगा, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर होगा। मंत्रिमंडल मुंह से नहीं बोलेगी, बल्कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर होगा। लिखित सिफारिश। सर मंत्रिमंडल क्या होता है? अरे प्रधानमंत्री को देखा है, प्रधानमंत्री रहते हैं, अमित शाह जी रहते हैं, गृह मंत्री जो हैं, आपके रक्षा मंत्री जो रहते हैं, वित्त मंत्री रहते हैं, पर्यावरण मंत्री रहते हैं, इन सभी को मिला लें तो इन सभी से मिलाने से मंत्रिमंडल बनता है। तो अभी केवल इतना जान लो, जिसके जिसके पास टॉप विभाग होते हैं,
जैसे किसी के पास गृह विभाग है, किसी के पास रक्षा विभाग है, सब कैबिनेट मंत्री ही हैं बड़े बड़े, और इन सब में लीडर प्रधानमंत्री ही बैठता है। कौन बैठता है? प्रधानमंत्री ही बैठता है। सुनो, अनुच्छेद 352 की हम प्रयोग कर रहे हैं, अब ध्यान रखिएगा। जब भी दोस्तों अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाएगा तो अब मान के चलिए ये कब लागू होगा, राष्ट्रपति शासन कब लागू होगा। अब मेरी बात को समझिए, इस व्यवस्था को कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। दोस्तों हमारे देश में कभी भी संसद के सत्र 12 महीने चलते नहीं रहते, कभी भी संसद के सत्र 12 महीने नहीं चलते, कभी कभी चलते हैं। जैसे मानसून सत्र है तो मानसून सत्र में मानसून की बात होगी, बजट में बजट सत्र की बात होगी। तो 12 महीना हमारे देश में संसद का सत्र नहीं चलता रहता है, संसद का सत्र नहीं चलता। परंतु दोस्तों राष्ट्रपति शासन तो कभी भी लगा सकते हैं। हमारे देश में मान लो कल चाइना ने अटैक कर दिया, रातों रात पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, सिक्किम ने मतलब सिक्किम अलग होने की बात कर रहा है, कुछ भी हो जाए, XYZ, बहुत बड़ा देश में दंगा हो जाए, तो हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, अनुच्छेद 352 का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे संसद का सत्र चल रहा हो या ना चल रहा हो। इसीलिए राष्ट्रपति के पास ये पावर दिया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 की घोषणा करेगा। किसकी घोषणा करेगा? अनुच्छेद 352 की घोषणा करेगा कि भैया मैं आज से राष्ट्रपति शासन अर्थात नेशनल इमरजेंसी लगाता हूं। क्या लगाता हूं? नेशनल इमरजेंसी लगाता हूं, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करेगा। जैसे ही राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करेगा, ये नेशनल इमरजेंसी तुरंत 30 दिन के लिए लागू हो जाएगी। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए लागू हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि भाई जैसे राष्ट्रपति जी आए, ऐसे माइक पकड़ा, उन्होंने बोला कि आज से हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं, शब्द किसके हैं? शब्द किसके हैं? मंत्रिमंडल के। वो देखा है वो 3 इडियट में, है ना, 3 इडियट में रहता है ना, वो कहता है बोल वो रहे हैं, शब्द मेरे हैं। सेम वैसे ही है, राष्ट्रपति यहां बोल रहे हैं पर शब्द प्रधानमंत्री के हैं अर्थात मंत्रिमंडल के हैं, तो कहते हैं बोल वो रहे हैं, शब्द मेरे हैं। सेम ऐसा ही है। पहली बार में जब घोषणा हुई तो 30 दिन के लिए लागू कर दिया। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। हाँ चतुर, 30 दिन के लिए लागू कर दिया। अब जैसे ही 30 दिन के लिए लागू हुआ तो दोस्तों इसको अनुमोदित कराना पड़ेगा। अनुमोदित मतलब संसद से इसे पारित कराना पड़ेगा। अनुमोदित ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति ने कर दिया, तो इसको अनुमोदित कराना पड़ेगा, मतलब इसको पास कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? इस बिल को पास कराना पड़ेगा दोस्तों। इसे संसद से अनुमोदित कराना पड़ेगा। संसद मतलब क्या? संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा से। लोकसभा एवं राज्यसभा के से इसे 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर अनुमोदित कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? अनुमोदित कराना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। जैसे राष्ट्रपति ने घोषणा करी उसके 30 दिन के अंदर इसे अनुमोदित कराना पड़ेगा। एक बात और समझिए, इसमें जो अनुमोदन करेगा, जितने लोग अनुमोदित करेंगे उसमें कुल कितना बहुमत चाहिए? तो इसमें बहुमत चाहिए 2/3 बहुमत। कितना? 2/3 बहुमत चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये मतलब अगर 2/3 बहुमत की हम बात करते हैं तो 66% बहुमत चाहिए। देखो सरकार बनाने के लिए कितना बहुमत चाहिए? सरकार बनाने के लिए 1/2 बहुमत चाहिए, परंतु नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। कितना? 2/3। क्यों सर 2/3 क्यों चाहिए? 2/3 तो ज्यादा होता है। 2/3 इसलिए चाहिए, अगर 1/2 कर देते, 1/2 कर देते तो जिन लोगों ने सरकार बनाई है वही लोग लगा देते यार। समझिए, 1/2 सरकार बनाने के लिए चाहिए। कितना चाहिए? 50% चाहिए। 1/2 मतलब कितना? 50% सरकार बनाने के लिए चाहिए। अगर 50% कर दिया जाता तो जिन लोगों ने सरकार बनाई है, प्रधानमंत्री ने, वही आपातकाल लगा देते। इससे तो कोई भी प्रधानमंत्री आपातकाल लगवा देता, देश की धज्जियां उड़ा देती। तो इसलिए इसको ना करके 66% कर दिया गया है कि बहुमत ज्यादा चाहिए। अगर बहुमत चाहिए तो विपक्ष का भी साथ लेना पड़ेगा। 66% मतलब मेजोरिटी ज्यादा है, 66% की मेजोरिटी ज्यादा है, इसलिए यहां पे 2/3 का बहुमत किया गया है कि ज्यादा बहुमत लेना पड़ेगा, मतलब विपक्ष का भी साथ लेना पड़ेगा कि भाई हम नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। चाइना ने अटैक कर दिया है तो विपक्ष सरकार का साथ देगा, फिर नेशनल इमरजेंसी को पारित करवाएगा। तो यहां पे विपक्ष की भी जरूरत पड़ेगी सरकार को। इसकी जरूरत पड़ेगी, विपक्ष की जरूरत पड़ेगी। और नहीं तो अगर 1/2 कर देते, यहां पर अगर 1/2 कर देते पारित कराने में तो हो गया, प्रधानमंत्री अपने अनुसार लगवा देता, जैसे इंदिरा गांधी लगवाई थी। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर इसलिए 2/3 बहुमत रखा गया, मतलब 66% रखा गया है। कितना रखा गया है? 66% रखा गया। देखो संविधान बनाने वाले कितने महान लोग थे, उनको पता था कि कहां पे लूप होल हो सकता है, कहां पे लोग इसका संविधान का दुरुपयोग करेंगे, तो लूप होल ना हो इस कारण से हमने ऐसा प्रावधान कर दिया। बताओ ये कितने कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? 66 का। तो बहुमत पारित कराने के लिए संसद में कितना चाहिए? 66%। कितना? 66%, 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगी, ठीक है, देखो अब मेरी बात को समझना, राष्ट्रपति ने घोषणा करी, जी सर कर दी। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर सर संसद से पारित करा लेना चाहिए। संसद से 30 दिन के अंदर पारित हो जाना चाहिए। पारित होने के लिए कितना मेजोरिटी चाहिए? सर 2/3 मेजोरिटी, मतलब 66% मेजोरिटी चाहिए। 66% मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, अगर 66% मेजोरिटी के साथ ये आपातकाल लागू हो गया तो आपातकाल लागू जैसे होगा तो 6 माह के लिए लागू होगा। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। मतलब एक बार में कितने माह के लिए लागू रहेगा? 6 माह के लिए। सीधे ऐसा नहीं कि एक बार लागू कर दिया सीधे 10 साल के लिए लागू है, ऐसा नहीं होगा। एक बार में केवल और केवल 6 माह के लिए लागू रहेगा। कितने माह के लिए बेटा? केवल और केवल 6 माह के लिए लागू रहेगा। ठीक, अब मान के चलो 6 माह के बाद भी स्थितियां ठीक नहीं हो रही हैं देश में, तो फिर पास करा देंगे एक बार में। कितने? 6 माह के लिए।
फिर पता चला कि यार 1 साल हो गए, 6 माह मतलब 12 महीने हो गए, 1 साल के बाद भी स्थिति ठीक नहीं हुई, तो फिर इसे एक बार में 6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं। फिर पता चला कि 18 महीने हो गए, तब भी स्थितियां ठीक नहीं हुई, तो फिर एक बार में 6 माह के लिए। तो सर कितनी बार इसको बढ़ा सकते हैं? अनंत, अनंत बढ़ा सकते हैं, अनंत, अनंत काल के लिए, मतलब अनंत, इन्फिनिटी। मतलब एक बार में 6 माह, 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 कितनी बार? अनंत, जितना हो सके, अनलिमिटेड। इसकी सीमा नहीं है कि कितनी बार तक लागू हो सकता है, अनलिमिटेड है ये। पर एक बार में 6 माह। फिर एक महामारी एक्ट था हमारे भारत में, कोविड को कोई महामारी आती है तो उसके लिए अलग है ना, वो हेल्थ इमरजेंसी में आता है, बहुत हेल्थ इमरजेंसी में आता है, ये नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। के बारे में 6 माह ही बढ़ाएंगे। और अगर इसको सर वापस लेना है तो वापस कभी भी ले सकते हैं, कभी भी, नेशनल इमरजेंसी को कभी भी वापस ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसको लिए अब प्रश्न ये होता है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, अनुच्छेद 352 लागू होता है तो क्या होता है? अनुच्छेद 352 लागू होता है तो होता क्या है? जैसे ही 352 मान लो लागू हो गया पूरे भारत में, या भारत के उसके किसी क्षेत्र में लागू हो गया, नेशनल इमरजेंसी लागू हो गई, क्या हो गई? नेशनल इमरजेंसी लागू हो गई, तो संपूर्ण शासन प्रशासन, संपूर्ण उस क्षेत्र का जो भी शासन एवं प्रशासन है वह संपूर्ण प्रधानमंत्री अपने हाथों में ले लेगा। वहां पे डायरेक्ट केंद्रीय रिजर्व फोर्स आ जाएगी, जैसे बीएसएफ हो गई, आर्मी हो गई, आईटीबीपी हो गई, असम राइफल हो गई, उनको उतार दिया जाएगा, है ना। वहां पे फिर स्टेट गवर्नमेंट की नहीं सुनेंगे, लोकल गवर्नमेंट की सुनेंगे ही नहीं, संपूर्ण शासन प्रशासन प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रपति अपने हाथ में कंट्रोल करेगा पूरा उस क्षेत्र का। वहां पे खुद की अपनी आर्मी तैनात कर देगा, वहां की पूरी जो लीडरशिप है, जो विद्रोही गतिविधियां हो रही हैं, वो सब डायरेक्ट रिपोर्ट होंगी प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को, ठीक है, डायरेक्ट। अगर आप मान लो उस क्षेत्र में रह रहे हो ना, और आप बोले कि मुझे मेरा विवाह हुआ है तो मैं सोच रहा हूं कि मैं दिल्ली विल्ली घूम आऊं, हाँ शादी है तो एक बार मैं दिल्ली जाकर चांदनी चौक से, है वो क्या बोलते हैं, सरोजनी से जाकर लहंगा वहंगा ले आऊं, है उसके लिए। तो बेटा ऐसा है, इतना कुटे होंगे ना, इतने कुटोगे, घर के बाहर नहीं निकल सकते, घर के अंदर रहना पड़ेगा जगह, सेना का शासन लग जाएगा, सेना टाइप का। सेना बोले कि घर के अंदर एकदम बिल्कुल, घर के बाहर नहीं निकलना है। आप कहोगे वो मुझे क्या है, इतना बोलने की आजादी है, मुझे संगम आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे अनुच्छेद 352 लागू होगा वैसे ही अनुच्छेद 358 लागू होगा, अनुच्छेद 358 लागू होगा, जो अनुच्छेद 19 को समाप्त कर देगा। क्या कर देगा? समाप्त कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। तो मान लो अगर आपके आसपास किसी भी क्षेत्र में नेशनल इमरजेंसी लग गई, अनुच्छेद 352 का प्रयोग हो गया है, और आप घर के बाहर निकले और आप बढ़िया बढ़िया लाउड स्पीकर लगा के भाषण देने लग गए, संगम सहकारी समितियां बनाने लग गए, आप सोच रहे हो कि बढ़िया मैं जाऊंगा एकदम बिल्कुल पार्टी वार्टी करूंगा, तो देह ठुकाई होगी वहां पर। अनुच्छेद 352 बड़े मुद्दे पर लगता है, छोटे मुद्दे पर नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, ये केवल अभी तक देश में 3 बार ही लगा है। कब लगा है? 3 बार ही लगा है, 62, 71, 75। कब लगा है? ये केवल अभी तक 3 बार ही लगा है। जब भी अनुच्छेद 352 लागू होगा, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 352 लागू होने के बाद अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? देखो, जैसे ही अनुच्छेद 352 लागू हुआ, जैसे ही 352 लागू हुआ, वैसे ही अनुच्छेद 358 भी लागू हो जाएगा, और जैसे ही अनुच्छेद 358 लागू हुआ, ये ऑटोमेटिक अनुच्छेद 19 को समाप्त कर देगा। कौन समाप्त करेगा? ये समाप्त करेगा। ये क्यों समाप्त होगा? क्योंकि ये तभी लागू होगा जब ये लागू होगा। तो ये लागू हुआ तो ऑटोमेटिक ये लागू हो गया, और जैसे ही ऑटोमेटिक ये लागू होगा ना, तो ऑटोमेटिक आर्टिकल 19 को समाप्त कर देगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। कौन सा? आर्टिकल 19 खत्म। ना आप दोस्तों आज बोल सकते हैं, ना आप घर के बाहर भ्रमण कर सकते हैं, ना कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर आप व्यापार वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वहां पर पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेगा। मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप घर के अंदर रहेंगे 24 घंटे, जब तक कि स्थितियां क्लियर नहीं हो जाती हैं। ना घर के बाहर निकलोगे, ना लाउड स्पीकर चलाओगे, वगैरह वगैरह। कभी भी दोस्तों ध्यान रखना, अनुच्छेद 352 लागू होने के बाद अनुच्छेद 359 लागू होता है, जो अनुच्छेद 20 और 21 को कभी समाप्त नहीं करता। जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को कभी समाप्त नहीं करता। कल 20 और 21 कभी भी किसी भी कंडीशन में समाप्त नहीं हो सकता, चाहे नेशनल इमरजेंसी लगे या न लगे। अगर आपने क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा, इन दोनों को प्रोटेक्ट करता है अनुच्छेद 359। कौन करता है? अनुच्छेद 359। जैसे ही 352 लागू हुआ, वैसे ही 2 आर्टिकल पैदा हो गए, लागू एक्टिव हो गए। 358 लागू हो गया और 359, ये दोनों ही लागू हो गए। जैसे ही 352 लागू हुआ, जैसे ही 352 लागू हुआ, वैसे ही 358 और 359 लागू हो गए। जैसे ही 358 लागू होगा, वो ऑटोमेटिक आर्टिकल 19 को समाप्त कर देगा। क्या कर देगा? ऑटोमेटिक आर्टिकल 19 को समाप्त कर देगा। और जैसे ही अनुच्छेद 359 लागू होगा, वो ऑटोमेटिक जाकर 20 और 21 को प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, अर्थात सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या
क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। और इसी कारण से नेशनल इमरजेंसी में भी 20 और 21 कभी समाप्त नहीं हुए। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि अनुच्छेद 352 नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 समाप्त होता है किसके कारण? ऑप्शन में आएगा 358, ऑप्शन वाला पूछेगा 352, 359 कि 360। आर्टिकल 19 क्यों समाप्त होता है? क्योंकि 358 आर्टिकल 19 को समाप्त कर देता है। क्योंकि दोस्तों 20 और 21 आपको याद करिए, मैंने पढ़ाया है कि अगर आपका आर्टिकल 20 समाप्त हो जाए तो फिर आपको आपके साथ नाइंसाफी होगी। क्यों नाइंसाफी होगी? क्योंकि ध्यान रखिए आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरफ्तारी के पूर्व संरक्षण देता है। इस तरीके में से इमरजेंसी के दौरान कभी भी किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, किसी के मौलिक अधिकारों के साथ शोषण हो जाएगा। आर्टिकल 21 को अगर समाप्त कर दिया गया तो गरिमापूर्ण जीवन जीना, सेना वाले आर्मी वाले तो किसी को मार देंगे फिर। आर्टिकल 21 हमें प्रदान करता है ना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 प्रदान करता है। अगर आर्टिकल 21 ही समाप्त हो जाएगा तो सेना फिर तो किसी को मार देगी जान से, किसी को कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर दुरुपयोग ना किया जाए, इसी कारण से अनुच्छेद 359 को यहां पे लागू किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों ये राष्ट्रपति शासन। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति शासन लग गया, जैसे मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन की बात की गई, ये है राष्ट्रपति शासन। राज्यों में लगता है उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ये 356, तो मणिपुर एक राज्य है भारत का, यहां पे लग गया क्या दोस्तों? राष्ट्रपति शासन। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना 356 है। 356 कुछ विशेष बड़े कारणों पर ही लगता है, जिसे आप क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। अच्छा, राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है? जब राज्यपाल सिफारिश करता है। कौन सिफारिश करता है? जब राज्यपाल राष्ट्रपति को क्या करते हैं? राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। भारत के 28 राज्य हैं, 28 राज्य में राष्ट्रपति का एक व्यक्ति उस राज्य में बैठा हुआ है जिसका नाम है राज्यपाल। क्या नाम है? राज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है? देखता रहता है प्रत्येक राज्य में कि वहां का शासन प्रशासन बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मान लो किसी भी राज्य, चाहे बिहार हो, एमपी हो, यूपी हो, तमिलनाडु, किसी भी राज्य में मान के चलिए वहां का शासन अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है? क्या नहीं कर रहा? वहां का शासन अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो राज्यपाल क्या करता है दोस्तों? राष्ट्रपति को क्या करता है? राष्ट्रपति को कहता है कि राष्ट्रपति जी, ये जो राज्य है ना, मान लीजिए बिहार है, ये जो बिहार है, ये बिहार में सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है और यहाँ के लोगों को बड़ी समस्या आ रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री के से और यहाँ के शासन प्रशासन से। तो फाइनली क्या करेंगे? राष्ट्रपति जी उस बिहार में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके वहां का संपूर्ण शासन क्या कर लेंगे? अपने हाथों में ले लेंगे और वहां की जो सरकार है उस सरकार को भंग कर देंगे। क्या कर देंगे? सरकार को भंग कर देंगे। क्या कर देंगे? उस क्षेत्र की जो सरकार है उस सरकार को ही भंग कर देंगे। सरकार का पूरा शासन कौन ले लेंगे? राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेंगे। अब राष्ट्रपति दोस्तों जब अपने हाथों में ले लेंगे तो राष्ट्रपति क्या कराएंगे? यहाँ पर वापस से चुनाव कराएंगे और यहाँ पर वापस से नई एक सरकार बैठाएंगे। क्या करेंगे? वापस से चुनाव करवाएंगे और वापस से एक नई सरकार बैठाएंगे और तब तक उस क्षेत्र का संपूर्ण शासन प्रशासन राष्ट्रपति अपने हाथों में लेंगे और क्या नियम कानून उस राज्य के लिए बनना है ये स्वयं राष्ट्रपति बनाएंगे। इसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है राष्ट्रपति का शासन। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लग गया तो जैसे तो हर राज्य में कुछ विशेष ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जब वहां का मुख्यमंत्री उस राज्य को तरीके से चला नहीं पाता है। तो जब मुख्यमंत्री उस राज्य को अच्छे तरीके से चला नहीं पाता है तो उस राज्य का संपूर्ण शासन राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है और वह शासन चलाता है जब तक कि नई सरकार नहीं बन जाती है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी बात है। 356 आपको ऐसे याद रखना है। चलो देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि आपके एग्जाम में क्या पूछेगा। वो आपके एग्जाम में ये पूछता है, जैसे मैंने लिखा कि एक बार में कितनी बार लागू करेंगे, कितनी बार तक लग सकता है ना, और कितने दिन के अंदर संसद से अनुमोदित होना पड़ेगा, ये सब चीजें पूछेगा। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 356 के बारे में, तो अनुच्छेद 356 क्या है? ध्यान रखिएगा, 356 में ये एक बार में कितनी बार में? एक बार में 6 माह के लिए लागू हो सकता है। कितने माह के लिए? 6 माह तक लागू हो सकता है। फिर इसे आप एक बार में लागू करके 6 माह कर दीजिए, फिर एक बार में लागू करके 6 माह कर दीजिए, तो कितने साल तक हो सकता है? अधिकतम 3 साल। अधिकतम 3 साल। तो एक बार में बढ़ाकर 6 माह तक लागू कर सकते हैं और अधिकतम इसकी वैलिडिटी है 3 साल। 3 साल के अंदर अंदर फिर आपको चुनाव तो कराने पड़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि भाई आपका ही राज्य है, भारत के एक छोटे से राज्य में आप 3 साल के अंदर अंदर सरकार नहीं बना पा रहे, ये तो बहुत ज्यादा फिर गलत हो जाएगा। तो अधिकतम 3 साल, 3 साल तक। और बताइए दोस्तों 352 कितना है? 352 कितना है? अनंत है। अनंत बताया कि 352 जो है ये बड़े स्तर में लगता है, इसीलिए इसकी समस्या अलग है। इसकी समस्या अलग है, मतलब ये अनंत काल के लिए लग सकता है जब तक कि समस्याएं ठीक ना हो जाएं। पर ये क्या है? ये तो एक राज्य में, छोटे से राज्य में लागू करना है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, तमिलनाडु हो। तो ये एक बार में 6 माह, फिर एक बार में 6 माह, एक बार में 6 माह, अधिकतम कितना? 3 साल। 3 साल ज्यादा नहीं बढ़ा सकते आप इसको, 3 साल तक ही। अच्छा, इसे हमें संसद से कितने बहुमत से पारित कराना होगा? इसे संसद से उतने बहुमत से ही पारित कराना है जितने बहुमत में सरकार बननी है। तो मेजॉरिटी कितनी चाहिए इसको? बहुमत 1/2 चाहिए। सिंपल सी बात है।
ठीक है। कई बार दोस्तों 1/2 नहीं लिखा रहता, 50% लिखा रहता है, तो आप ध्यान रखिएगा 50%। ठीक है, मतलब किसी भी राज्य को में 50% में ठीक है। कितना? 50%, 1/2। वहां पे कितना था? 2/3 था। वो कितना था? वो 2/3 था। वो बड़े स्तर पे लागू हो रहा है, इसलिए इसको 2/3 रखा गया है, इसको 1/2 रखा गया है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, या इसी को हम कहते हैं राजकीय शासन, क्योंकि राज्य में लग रहा है, इसे राजकीय शासन कहा गया। अब बात कर लेते हैं 356 क्या है। देखो, वित्तीय आपातकाल, हम बात कर रहे हैं वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति से लागू करेगा। कितने दिन के लिए? 60 दिन के लिए। राष्ट्रपति ने कितने दिन के लिए लागू कर दिया? 60 दिन के लिए लागू कर दिया। कितने दिन के लिए लागू कर दिया? 60 दिन के लिए लागू कर दिया। इसे संसद से अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसे संसद से हमारे आपके 1/2 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। इसे संसद से 1/2 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। 1/2 बहुमत पारित कराना पड़ेगा। ये एक बार में कितनी बार के लिए लागू होता है? एक बार में यह अनंत समय के लिए लागू हो सकता है। 6 महीने, सीधे अनंत समय तक लागू रहेगा। खत्म। कितने समय के लिए लागू रहेगा? अनंत समय के लिए। एक बार लागू हो गया, जब तक कि वित्तीय स्थिति ठीक ना हो जाए तब तक के लिए लागू करे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार लागू कर दिया, सीधे अनंत काल के लिए लागू है, इन्फिनिटी। जब तक की स्थिति ठीक ना हो जाए, तब तक के लिए लागू रखिए। तो एक बार तीनों में अंतर कर लें। पर अंतर 52, 56, 60 में अंतर क्या है? देखो, वित्तीय आपातकाल है। क्या बोलते हैं इसे? वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। जब देश में पैसा ना हो, वित्त का संकट हो। किसका संकट हो? वित्त का संकट हो। देश में जो हमारा वित्तीय बजट है, पैसा, बैंक अकाउंट है सरकार का, है ना, बजट है, वो सरकार के पास इतना बजट है ही नहीं कि सरकार सभी देश को अच्छे से चला पाए। तो फिर सरकार क्या करेगी? जितने भी लोग गवर्नमेंट अधिकारी, उन सबकी सबसे पहले सैलरी कटौती एक तरफ से, सभी लोगों की। 80 हज़ार पाने वाले सीधे पहले 2,000 रुपये पा रहे हैं, 5,000 रुपये। बोले वही नहीं आ रहा। ठीक है, वो भी आ ही नहीं रहा, 3 महीने, 4 महीने से। आपको लग रहा है कि भाई रीजन ये है कि यार पैसा नहीं मिल रहा, सरकार बोलेगी नौकरी छोड़ दो, चले जाओ। तो कई बार विपरीत परिस्थितियों में इसको लागू किया जाता है। ठीक है, हाँ, चलिए अब देखो 352, 356। देखो 352 सर तभी लगेगा जब मंत्रिमंडल कहेगी। पहली बात तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लागू होगा। पहली बात तो सर ये कब लागू होता है? सर जब युद्ध हो, या बाह्य आक्रमण हो, या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो। क्या हो? आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो। कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। कब कब? 1962 जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था, 1971 जब हमने पाकिस्तान बनाया था, बांग्लादेश बनाया था, और 1975 जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया था। पहली बात तो जब भी दोस्तों इसको लगाएंगे, किसको? जब भी अनुच्छेद 352 लगाएंगे, तो लगाने के लिए कौन लगाएगा? राष्ट्रपति लगाएगा। राष्ट्रपति से लेकर आएंगे तो 30 दिन के अंदर इसे संसद से पारित होना पड़ेगा। संसद से पारित कराने के लिए 66 मतलब 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी से अगर पास हो गया तो एक बार में 6 माह के लिए लागू हो रहेगा, फिर एक बार में 6 माह अनंत काल के लिए लागू हो सकता है। ये 352 खत्म यार। क्या है? कुछ है ही नहीं है, है कुछ। अब 356 की हम बात कर लेते हैं। 356 कहाँ लगता है? राज्यों में लगता है। क्या? राज्यों में लगता है। जब राज्यों में लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। इसी को राजकीय शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजकीय शासन कहा जाता है। किसका शासन? राजकीय शासन। ये कब लगता है? जब राज्यपाल सिफारिश करता है। किसको सिफारिश करता है? महामहिम अर्थात राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि भैया आप उस राज्य की कमान को अपने हाथ में ले लीजिए। तब राष्ट्रपति क्या लगा देते हैं? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को लगाते हैं। एक बार में लागू हो गया, कितनी माह के लिए लागू रहेगा? एक बार में लागू होने पर कितने माह के लिए रहेगा? तो सर एक बार में लागू हो गया तो 6 माह के लिए लागू रहेगा। अधिकतम कितना? 3 साल। अधिकतम कितना? 3 साल। खत्म। अब बात कर लेते हैं 360। 360 क्या कहता है? वित्तीय आपातकाल। क्या कहता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल कौन लेकर आता है? राष्ट्रपति लेकर आते हैं। जब वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति लेकर आते हैं तो अच्छा, यहां पर भी 1/2 बहुमत से पारित कराना होगा। ठीक है ना? राष्ट्रपति लेकर आए, 60 दिन के अंदर इस बिल को 1/2 बहुमत से पारित कराना है। पारित अगर राष्ट्रपति ने करा लिया तो एक बार में अनंत काल के लिए लग सकता है। कितने? अनंत काल के लिए। खत्म। चलो एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, वो है संसद का संयुक्त अधिवेशन। छोटा सा एकदम बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा टॉपिक है। देखो राष्ट्रपति दोस्तों संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। किसके तहत बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत। होता है संसद का सत्र होता है। संसद में संयुक्त बैठक होती है। जब कोई बिल लोकसभा से पारित हो जाए और राज्यसभा उसे पारित ना करना चाहे, या कोई बिल राज्यसभा से पारित हो जाए और लोकसभा पारित ना करना चाहे, दोनों किसी बिल में अड़ गए कि ना मैं इसको पारित करूंगा ना मैं इसको पारित करूंगा, जो करना है कर लो, तो फिर राष्ट्रपति इन दोनों को एक साथ बुलाते हैं। इसको बोलते हैं संयुक्त बैठक।
तो संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? जब किसी बिल में गतिरोध हो जाए, जब किसी बिल को लेकर के, किसी बिल मतलब विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो जाए, गतिरोध पैदा हो जाए। क्या हो जाए? गतिरोध पैदा हो जाए। अब मान के चलो दोनों सदनों में क्या हो गया? गतिरोध पैदा हो जाए। तब दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। क्या करते हैं? संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। अब राष्ट्रपति ने मान लीजिए संयुक्त बैठक को बुला लिया। क्या करते हैं? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। अब राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक को बुलाई तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? बुला तो लिया, अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो अब दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा को साथ में बैठा दिया। यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ के भी जितने लोग हैं, इन दोनों को एक साथ बैठाया और बोला कि भैया जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो इसकी अध्यक्षता करे। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अब मान के चलिए लोकसभा के अध्यक्ष को दस्त लग रहे हैं उस समय, है दस्त, भयंकर दस्त। बोला कि प्रभु मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा यार, है लोटा लेके मेरे को भागना पड़ रहा है। बोले एक काम करिए फिर आप उपाध्यक्ष को बोलिए उपाध्यक्ष करे। तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अब लोकसभा का उपाध्यक्ष कह रहा है कि प्रभु मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मेरी साली की एंगेजमेंट है शाम को, मैं जा रहा हूं, हाँ किसी और को देख लीजिए। तो अब इसके दोनों लोग चले गए। अब बचे राज्यसभा। तो कहा गया कि भाई राज्यसभा के सभापति से करा लीजिए। बोले राज्यसभा के सभापति से नहीं करा सकते, क्यों? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है। तो किससे कराएंगे फिर? तो फिर करा सकते हैं राज्यसभा के उपसभापति से। किससे करा सकते हैं? उपसभापति से। तो ये 3 कंडीशन है। अगर लोकसभा अध्यक्ष है, वैसे प्रश्न आएगा कि सिंपल सा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन में नहीं है, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष भी नहीं है, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। वह कौन नहीं करता इसकी अध्यक्षता? ये ध्यान रखिएगा, कौन नहीं करता? तो राज्यसभा का सभापति नहीं करता। सभापति नहीं करता। सभापति क्यों नहीं करता? क्योंकि सभापति होता है उपराष्ट्रपति। क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है, इसी कारण से यह इसकी अध्यक्षता नहीं करता है। समझ में आ गया? लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष कराएंगे। लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति से कराएंगे। मान लो राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं है तो फिर तीनों गायब हो गए। तो फिर राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को लेकर आएंगे। ये तो होगा करेगा। अब बहुत डिटेलिंग है, जितना डिटेलिंग में जाओगे उतना डिटेलिंग मिल जाएगा। तो ये राष्ट्रपति का संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 108 में। वेरी वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले ऑडियो और वीडियो आपको मिलती रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ।